सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल में मैं पुनः आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई कविता 10 कुत्ते की सीख। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कुत्ते की सीख इस कविता का लयबद्ध वाचन किया था, अर्थात सस्वर वाचन किया था। मैंने आपको कुत्ते की सीख कविता का सस्वर वाचन करना सिखाया था। आज हम इस कविता का स्पष्टीकरण करेंगे, यानी मैं आप लोगों के समक्ष इस कविता को स्पष्ट करूंगी और आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, यह कविता समझाने के पूर्व मैं आपको कविता में आने वाले कठिन शब्दों का 3 बार उच्चारणाभ्यास करना सिखाऊंगी। पहला शब्द है बच्चों फुनगिया फुनगिया फुनगिया। फुनगिया अर्थात घास की कोमल पत्तियां या कोमल घास। शिकारी शिकारी शिकारी। कटीली कटीली कटीली। लोमड़ी लोमड़ी लोमड़ी। जीव जंतु जीव जंतु जीव जंतु। शास्त्र शास्त्र शास्त्र। प्राण प्राण प्राण। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में इस कविता का लयबद्ध वाचन किया था, लेकिन इस बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष काव्य का सस्वर वाचन करूंगी और फिर काव्य को स्पष्ट करूंगी। बच्चों, कविता है। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा भी हड़वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा अरी दीवानी तू ना हक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, यह जो कविता है यह बहुत ही अच्छी कविता है और इसमें आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख आपको इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की गई है। चलिए, अब मैं आप लोगों के समक्ष इस कविता का स्पष्टीकरण करती हूँ। बच्चों, एक घना जंगल था, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। अर्थात एक घना जंगल था और उस जंगल में तरह तरह के जंगली जानवर रहते थे, और जंगल में तो हर तरह के जंगली जानवर रहते हैं, छोटे बड़े हिंसक, है ना। उसके पश्चात पक्षी भी रहते हैं। तो उस वन में एक छोटा सा खरहा रहता था। खरहा यानी खरगोश या छोटा खरगोश का छोटा बच्चा भी आप कह सकते हैं।
तो घना जंगल था और उस घने जंगल में एक छोटा सा खरगोश का बच्चा या छोटा सा खरगोश रहता था एक घनी झुरमुट में। झुरमुट पता है आपको, जिसे आप इंग्लिश में बुशेस कहते हैं ना, वो है झुरमुट यानी घनी झाड़ियाँ। अब वह जो खरहा था वह घनी झुरमुट में रहता था और उसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ ना ले, कहीं उसे कोई खा ना ले, इसीलिए वह घनी झुरमुट में, उस झुरमुट में आँख बचाकर, सबकी आँख बचाकर रहता था। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। तो वह जो खरहा था वह पूरा समय घनी झुरमुट में ही रहता था, वन की घनी झुरमुट में ही रहता था। बस वह घास खाने के लिए और पानी पीने के लिए ही झुरमुट से बाहर आता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसका शिकार न कर ले। जब वह अपने झुरमुट के बाहर आता था तो वह फुदक फुदक कर आता था। आपको पता है ना, खरगोश जो होते हैं वो फुदक फुदक कर चलते हैं। तो वह जो खरहा था, छोटा खरगोश था, वह भी फुदक फुदक कर आया और फुदक फुदक कर आता था और घास की फुनगियाँ, फुनगियाँ यानी घास की कोमल पत्तियाँ, या आप कह सकते हैं बहुत ही जो मुलायम घास होती है ना, उसे कहते हैं फुनगियाँ। तो वह जो खरहा था वह फुदक फुदक कर आता था और घास की जो फुनगियाँ थी उसे वह चुन चुन कर खाता था और दूर से लोगों को देखकर झुरमुट में ही छिप जाता था। और जब वह दूर से देखता था कि कोई लोग आना जाना कर रहे हैं या फिर कोई जंगली जानवर वहाँ से गुजर रहा है, तो वह तुरंत झुरमुट में छिप जाता था। इस तरह की उस खरहे की रोज़ की दिनचर्या थी। एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज़ की बात है, रोज़ यानी दिन। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया। शिकारी कुत्ता पता है ना आपको, बहुत खतरनाक होता है, जान तक ले लेता है वह। तो एक दिन उस वन में, उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी और भोजन पाने की तलाश में वह शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ा और वन की झाड़ी झाड़ी वह सूंघ सूंघ कर छानने लगा। यानी उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा, इसीलिए वह वन की झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। आखिर क्या हुआ, वह झुरमुट भी आ गई जहाँ पर वह छोटा सा खरहा रहता था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। यानी वह झुरमुट भी आ गई जहाँ पर खरहा रहता था, मगर खैर अच्छी बात है यह कि उस बेचारे की अभी उम्र लंबी थी, क्योंकि अभी उसके किस्मत में अभी मृत्यु नहीं लिखी थी। वह इसलिए कहा गया है क्योंकि खरहा उस झुरमुट में रहता था, उस झुरमुट में छुपा रहता था और उसी झुरमुट को जो शिकारी कुत्ता था वह सूंघ सूंघ कर ढूंढने लगा, छानने लगा कि कहीं उसे कोई शिकार न मिल जाए। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी किस्मत अच्छी होती है उसके साथ सब अच्छा होता है। तो शायद उस खरहे की उम्र अभी लंबी होगी, क्योंकि वह खरहा कुत्ते के चंगुल से निकल पड़ा और भाग गया। कुत्ते की जो लगी सांस, जैसे ही उस खरगोश ने कुत्ते की सांसों को महसूस किया, जैसे उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी झाड़ियों को सूंघ रहा है, तो वह सोते से जागा। खरहा सोते से जागा, वह सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। और जैसे ही उसने देखा कि उसके पीठ पर काल खड़ा है, यानी उसकी मृत्यु खड़ी है, वह जान लिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ ना पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। अब कुत्ते ने क्या किया, जैसे ही उसकी नज़र उस खरहे पर पड़ी, उसने तुरंत अपना पंजा झपट्टा मार दिया। किस पर? उस खरहे पर अपना पंजा मार दिया। लेकिन वह खरहे को नहीं पकड़ पाया, क्योंकि जैसे ही उसने पंजा उस खरहे को मारने के लिए पंजा पटका,
पंजा झपटा, वह खरहा तुरंत वहां से भाग गया क्योंकि उसे कुत्ते के सांसों की आवाज आ गई थी। जब वह, यानी कौन? शिकारी कुत्ता। जब शिकारी कुत्ता खरहे को नहीं पकड़ पाया तो वह खरहे के पीछे पीछे जोर लगाकर दौड़ पड़ा। और बच्चों, खरगोश की जो दौड़ होती है वह बहुत ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाता, और शिकारी कुत्ते से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिकारी कुत्ते बहुत खतरनाक होते हैं और बहुत तेज दौड़ते हैं। और खरगोश फुदक फुदक कर दौड़ने लगा और उसके पीछे शिकारी कुत्ता भी दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। उस खुले वन में, उस खुले जंगल में वह जो दौड़ थी, 4 मिनट तक वह एक दूसरे के पीछे भागते रहे। जैसे शिकारी कुत्ता किसके पीछे भागता रहा? खरहे के पीछे भागता रहा अपनी भूख मिटाने के लिए। और खरहा इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे अपनी जान बचानी थी। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, और तभी सामने एक घनी कंटीली झाड़ी आ गई। जैसे ही खरहे ने देखा कि सामने घनी कंटीली झाड़ी आ गई है तो वह डरा और घबराया नहीं, क्योंकि उसके सामने बस एक ही रास्ता था कि वह उस घनी कंटीली झाड़ी में कूद पड़े। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह निश्चय ही शिकारी कुत्ते के मुंह का निवाला बन जाएगा, और इसलिए उसे उसके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में कूद पड़ा। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा भीहड़ वन में, और उसने एक छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी को पार कर भीहड़ वन में छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में, लेकिन कुत्ता रुक गया। वह उस झाड़ियों से, उस घनी कंटीली झाड़ियों में कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे लगा कि वह यदि उस घनी कंटीली झाड़ी में कूदेगा तो उसे चोट लग सकती है। इसलिए वह वहीं पर रुक गया और निराश हो गया कि उसके हाथ से जो है भोजन निकल गया। तो क्या फर्क था दोनों के दौड़ में? खरहा जब दौड़ रहा था तो वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था उस घनी कंटीली झाड़ी में कूदने के अलावा। उसे पता था कि उस घनी कंटीली झाड़ी में कूदने पर उसे चोट लग सकती है, वह लहूलुहान हो सकता है उसकी जान चली जाए। लेकिन उसके पास उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके पीछे शिकारी कुत्ता लगा था। यदि वह रुक जाता, उस घनी कंटीली झाड़ी में नहीं कूदता, कौन? खरहा, तो फिर शिकारी कुत्ता उसे खा ही जाता। अतः अपनी जान बचाने के लिए खरहे ने क्या किया? उस घनी कंटीली झाड़ी में कूद पड़ा। उसने इस चीज की परवाह नहीं की कि उसे चोट लग जाएगी। लेकिन जब उस घनी कंटीली झाड़ी में कूदने की बारी शिकारी कुत्ते की आई, तो शिकारी कुत्ते ने रुकना ही बेहतर समझा, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यदि वह उस घनी कंटीली झाड़ी में कूदेगा तो उसे चोट लग जाएगी। और उसके सामने दूसरा विकल्प था ना कि यदि ये भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा भोजन ढूंढ लूंगा। लेकिन वह खुद को तकलीफ नहीं दे पाया और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में नहीं कूद पाया। और इधर खरहा घनी कंटीली झाड़ी को पार करके वन के उस पार निकल गया और उसने अपनी जान बचा ली। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। उसी जंगल में एक लोमड़ी थी और वह यह सब कुछ देख रही थी। और तब वह कुत्ते से बोली, मामा तुम तो खरहे से हार गए। और कुत्ते को वह क्या बोली? मामा। यानी क्या कहा उसने कुत्ते को? मामा तुम तो खरहे से हार गए, उस छोटे से खरहे से तुम हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। और वह व्यंग करते हुए, चिढ़ाते हुए कुत्ते को बोलने लगी कि मामा तुम एक छोटे से खरहे से हार गए, इतनी मोटी देह लिए हो, तुम्हारी जो देह है, देह यानी शरीर, तुम्हारा जो शरीर है वह इतना मोटा है, फिर भी तुम दौड़ने में थक जाते हो। तुम इतने भारी भरकम हो, इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम एक छोटे से खरहे को नहीं पकड़ पाए और हार गए। और खरहा तुम्हें चकमा देकर वन के उस पार निकल गया और तुम्हें भोजन नहीं मिल पाया। और तुम इतने बेबस हो गए हो कि वन के छोटे से छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पा रहे हो। तभी कुत्ता हंसा और कहने लगा, अरे दीवानी, दीवानी यानी पागल,
कुत्ते ने हंसकर क्या कहा, अरे दीवानी, यानी कि अरे तू पागल है, तू नाहक बकती है। नाहक यानी बेकार ही, तू बेकार की ही बकना यानी बकवास करना, तू बेकार की ही बकवास कर रही है। कुत्ते ने हंसकर क्या कहा लोमड़ी को, अरे दीवानी यानी अरे पागल, तू फालतू की ही बातें कर रही है। इसमें है जो भेद इसे तू समझ नहीं सकती है। यह जो हमारे दौड़ने में जो भेद है इसे तू समझ नहीं पा रही है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। वह कुत्ता लोमड़ी को कहने लगा कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने। मेरा उद्देश्य क्या था दौड़ने का, केवल दिन का भोजन पाना। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन खरहा क्या कर रहा था, खरहा क्यों भाग रहा था, वह अपनी जान बचाने भाग रहा था। इसलिए हम दोनों की दौड़ में यह अंतर था कि निश्चय ही उसकी दौड़ मुझसे तेज हो गई। कैसे, क्योंकि मैं तो केवल भोजन पाने दौड़ रहा था, इसलिए मेरी गति अपने आप थोड़ी धीमी रही। और खरहा चूंकि वह अपनी जान बचाने भाग रहा था, उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए अपने आप ही उसकी दौड़ बहुत तेज हो गई। कुत्ता कहने लगा, कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। कुत्ता कहने लगा उस लोमड़ी से, और हम सभी को भी यह सीख देते हुए कहने लगा कि सारे शास्त्र, शास्त्र यानी ग्रंथ, चाहे आप बाइबल ले लो, चाहे आप कुरान ले लो, चाहे आप गीता ले लो, कोई भी आप ग्रंथ ले लो, उन सभी में यही बात लिखी है कि कमाओ रोटी जान बचाकर। जब आप रोटी कमाने निकल पड़ो यानी अपना पेट भरने निकल पड़ो, तो क्या करो, रोटी इज्जत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ और अपनी जान बचाकर कमाओ। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। पर यदि आपके प्राण संकट में पड़ जाए तो सारी की सारी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा जरूर करो। तो कुत्ते ने क्या सीख दी है कि जब आप रोटी कमाने निकल पड़ो तो जान बचाकर रोटी तो कमाओ ही, किंतु यदि आपके प्राण संकट में पड़ जाए तो अपनी समस्त शक्ति लगाकर, अपनी सारी शक्ति लगाकर उस संकट से निकलने का प्रयास जरूर करो। तो बच्चों, यह है आपकी एक प्यारी सी अच्छी सी कविता, और इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कविता? काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रोचक है, काफ़ी मज़ेदार है, और इसकी सीख भी बहुत अच्छी है ना बच्चों। तो बच्चों, आज आपको बस यही करना है, यही कविता आपको बार बार, यही वीडियो आपको बार बार सुनना है, देखना है मैंने किस तरह से आपको पढ़ाया है। अगले वीडियो में मैं इसका लेखन कार्य करवाऊंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।